नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। बालाघाट वन परिक्षेत्र पूर्व बेहर समाज के अंतर्गत खुरमुंडी सर्किल में पदस्थ डिप्टी रेंजर की कार्यप्रणाली की चर्चा दिनों दिन खूब सुर्खियां बटोर रही है। जहां मानना है कि इनके उदासीन रवैये के चलते इनके कार्यक्षेत्र के कर्मचारी और चौकीदार काफी परेशान हैं और स्वयं को शोषित समझ रहे हैं। वहीं डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे चौकीदारों का मासिक भुगतान रोककर अपने 2 पुत्रों के नाम से चौकीदारी की हाजिरी भरकर बिल बाउचर तैयार कर सुरक्षा राशि का आहरण कर डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे हो रहे हैं मालामाल। वहीं पीड़ित श्रमिकों में खुरमुंडी निवासी के चौकीदारों ने समय जगत से चर्चा कर बताया कि वह खुरमुंडी वन चौकी में डिप्टी रेंजर के निजी श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। वहीं चौकीदारों ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से खुरमुंडी वन चौकी में चौकीदार का कार्य कर रहे हैं। पूर्व में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे यहां पदस्थ हुए तब से उनके उदासीन रवैये से विभाग के कई कर्मचारी और चौकीदार भी परेशान हैं। इन पीड़ितों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी रेंजर PR मदनकर भी डिप्टी रेंजर की कार्यप्रणाली को लेकर स्वयं को भी परेशान बता रहे हैं। डिप्टी रेंजर के उदासीन रवैये से विभाग के कई कर्मचारी और चौकीदार परेशानों की जानकारी जब हमें लगी तो समय जगत की टीम चौकीदारों से चर्चा करने पहुंची, जहां चर्चा में चौकीदारों ने हमें सारी कवायद बताई और बताया कि उन्हें पिछले कुछ माह का श्रम भुगतान नहीं मिला है। बता दें, वहीं इसके पूर्व हमें सूत्रों से जानकारी लगी कि डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे के द्वारा अपने 2 पुत्रों अखिलेश पांडे और देवेंद्र पांडे के नाम से चौकीदार की हाजिरी भरकर बिल बाउचर तैयार करके सुरक्षा राशि का आहरण किया जाता है। जहां सूत्रों के अनुसार जून माह में उनके द्वारा पुत्रों के नाम से राशि का आहरण किया गया है। वहीं हम मामले की पुष्टि करने बेहर रेंज कार्यालय पहुंचे, जहां हमने डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे से चर्चा की तो उन्होंने चर्चा में अपना रौब झाड़ते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी को श्रम करने से नहीं रोक सकता। मेरे दोनों बेटे खुरमुंडी सर्किल में चौकीदारी करते हैं, लेकिन यह बात हमें हजम नहीं हुई। जिसके बाद हमने खुरमुंडी सर्किल के कुछ चौकीदारों से मुलाकात कर चौकीदार अखिलेश पांडे और जितेंद्र पांडे के संदर्भ में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यहाँ इन नाम के कोई भी चौकीदार काम नहीं करते, हम इन्हें जानते तक नहीं हैं। बता दें, खुरमुंडी सर्किल के अंतर्गत संभवतः 6 बीट हैं, जहां लगभग 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीण चौकीदारी का कार्य करते हैं, लेकिन उनमें अखिलेश और देवेंद्र नाम के कोई भी व्यक्ति चौकीदारी का कार्य नहीं करते। वहीं एक चौकीदार ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि ये दोनों डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे के पुत्र हैं जो लांजी में रहते हैं, जिनमें से कभी कभी लांजी से खुरमुंडी कार्यालय में रहने घूमने आता है, लेकिन सर्किल में कहीं भी चौकीदारी का काम नहीं करता। इससे साफ जाहिर होता है कि डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे के द्वारा फर्जी तरीके से बेटों की चौकीदारी के रूप में नाम चलाकर सुरक्षा राशि का आहरण किया जाता है, जो नियम विरुद्ध है। साथ ही अन्य श्रमिकों के मासिक भुगतान को लेकर न्याय संगत नहीं है। वहीं समय जगत ने DFO विजेंद्र श्रीवास्तव के संज्ञान में लाया। इस मामले में विजेंद्र श्रीवास्तव ने समय जगत से चर्चा में कहा, आपके माध्यम से हमें यह जानकारी लगी थी, यह खुरमुंडी सर्किल की पहली शिकायत है, इसके पूर्व कोई शिकायत नहीं आई थी। श्रमिकों के मासिक भुगतान का मामला गंभीर है, चौकीदारों की हाजिरी का मामला भी संदेहास्पद है, जो लिखित शिकायत के बाद ही जाँच कराकर कार्यवाही की बात कही। मैं देवेंद्र पांडे ड्यूटी साहब खुरमुंडी। अच्छा, खुरमुंडी में मैं 16 से पदस्थ हूँ, वर्ष 2016। वर्ष 2016। अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ के हैं? मैं लांजी का हूँ। लांजी। आपके पुत्र भी है 2, वो भी यहाँ काम करते हैं? हाँ, वो पुत्र काम जो काम करेगा उसकी हाजिरी दूंगा। अच्छा, आपके पुत्र काम करते? फायर वॉचर में लगाए थे, काम किए। कितने महीने से काम किए? वो फायर वॉचर में 2 महीना 2.5 महीने। अच्छा, और जो दूसरे काम है वो काम किए। लाभ उनको नहीं दिला है काम के लिए। ये भारतीय संविधान में किसी को काम से रोका नहीं जाता। अच्छा, नहीं तो उसके खिलाफ इस पे FIR दर्ज होती है। आप काम से किसी को क्यों काम किया ये आप रोक नहीं सकते। प्यारे लाल के काम। कहाँ के निवासी है आप? हर्राभाट के निवासी। मेरे हर्राभाट बीच में मैं 2 लोग हैं हम। अच्छा। और एक स्थायी कर्मी 3 हैं। अच्छा, खर्रामुंडी में कितने बीट है पूरे? ये खुरमुंडी में? हाँ, खुरमुंडी में ये 6 बीट है। 6 बीट है। 6 बीट। कितने बीट गार्ड है यहाँ पे? यहाँ 3 है। अच्छा, 3 ही तो है। हाँ, 3 में। और टोटल कितने आप लोग चौकीदार वगैरह हो? चौकीदार हमें पूरे सर्किल में हाँ 15-16 नहीं, 12-13। ये जो अखिलेश है और देवेंद्र, इनको तो हम नहीं जानते सर।
जानते हो कि इनको? नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं। अच्छा, इन लोगों के नाम से तो सुरक्षा पैसा निकलता है, सुरक्षा का। तो वो पैसा कैसा निकालते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं। कभी काम करते देखे हो? नहीं, हम तो उनको जानते नहीं, सूरत नहीं देखे हैं उनका। अच्छा, ये आपके जो बीट गार्ड है देवेंद्र पांडे साहब, इनके पुत्र वगैरह हैं बता रहे हैं। मतलब उप सहायक। हाँ, आपके जो सहायक परिक्षेत्र अधिकारी पांडे साहब, हाँ। उनके बेटे वगैरह। कभी देखे हो काम करते हुए आप? नहीं। किसी भी बीट में नहीं देखे? नहीं। हम तो नाम भी नहीं सुने, आज सुन रहे हैं नाम। पांडे साहब का कहना है कि हमारे दोनों पुत्र काम करते हैं। नहीं, हम तो देखे नहीं। पूरे चौकीदारों को पूछ लो, यहाँ बीट भर सर्किल भर के कोई नहीं बताएंगे कि ये हम यहाँ काम करते हुए देखे नहीं। कभी देखे नहीं। कभी नहीं देखे? नहीं देखे। कैसे हैं उनके लड़के? तो ये पांडे जी बता रहे, झूठ बोल रहे होंगे ना? झूठ बोल रहे हैं। अंजुलाल सोनेकर, आप कौन से बीट में चौकीदारी करते हैं? हर्राबाद बीट में। अच्छा, ये अखिलेश और त्रिवेंद्र नाम को जानते हो कि चौकीदार? नहीं सर, आज दिन तक हम देखे भी नहीं है, ना नाम भी मालूम नहीं है। अच्छा, नहीं जानते? नहीं सर, कुछ भी नहीं जानते इनके नहीं, बारे कुछ भी नहीं जानते। अब निकालता होगा सर, डिप्टी साहब निकालता होगा अपने लड़के के नाम से, अपन को तो नाम मालूम नहीं सर। उनका। अच्छा, इनके लड़के हैं? हाँ, उनका लड़का है सर। ये दोनों ना? और नाम से सुने हैं, लेकिन कभी काम करते आपने? काम में भी नहीं, चेहरे भी नहीं देखे ना, वो आज दिन तक के काम कहीं किच नहीं वो। लेकिन डिप्टी साहब से हमने चर्चा की तो बता रहे कि लोग काम करते हैं। नहीं, हम चौकी में 1-2 बार उनसे ऐसा आते जाते देखे कि उनका लड़का का नाम सुने हैं, लेकिन हम देखे भी नहीं है ना, काम भी करते नहीं सुने। डिप्टी साहब का कहना है कि मेरे लड़के को मैंने कोई नौकरी में लगाया हूँ। और कहाँ पे किया है सर, वो कौन सा बीट में काम किया है? हम तो अभी तक के कोई बीट में, हर एक बीट में काम कर रहे हैं। हम तो 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल में आज दिन तक के कहीं काम करते नहीं देखे उसको। नहीं सर। तो उनको यहाँ मतलब जहाँ रहते हैं डिप्टी साहब, वहाँ पे उनके घर में भी नहीं देखेगा? नहीं सर, बैयर में क्षेत्र में देखे? रूम में भी नहीं देखे, ना चौकी में भी नहीं देखे, ना नाका में देखे, ना कहीं नहीं देखे हैं, ना जंगल में नहीं देखे। सर, खुरमुंडी बीट के जो डिप्टी रेंजर है पांडे जी करके, इनके नाम से कथित शिकायतें बहुत आ रही है। कुछ जो उनके कार्य क्षेत्र में चौकीदार है, उनके भुगतान को लेकर के और इनके पुत्रों के द्वारा काम के नाम कराए जाने के नाम पर भुगतान का आहरण किया जा रहा है, डी वाउचर भर के। तो क्या कुछ जानकारी आपके समक्ष आई है, क्या कार्रवाई होगी? ऐसा कल दूरभाष पे हमको सूचना मिली थी, आपके बीच में से किसी ने ऐसी सूचना दी थी। मुंबई सर्किल में जो हमारे डिप्टी रेंजर देवेंद्र पांडे पदस्थ हैं, उनकी 1-2 बीटों में इस तरह की नियमितता की बातें आई हैं। जैसे उन्होंने अपने पुत्र को जो है 2 पुत्रों को उस श्रमिक की सूची में शामिल कर रखा है, और कुछ पशु हानि के प्रकरण में भी अनियमितताओं की शिकायत मिली है। तो इसकी हम जो है सभी लिखित शिकायत प्राप्त होने पर एक उच्च स्तरीय जांच पारदर्शी रूप में कराएंगे, और यदि दोष सिद्ध होते हैं तो कठोर अनुशासन करवाएंगे। सर, देखा जाए तो जितने भी तमाम पीड़ित उन्होंने अपने डिप्टी रेंजर और रेंजर साहब जो मदनकर है, इनको भी मौखिक तौर पर औपचारिक तौर पर चर्चा करके शिकायत की जाए, मतलब कर चुके, लेकिन अभी तक कोई इनके द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा। नहीं, हमारे संज्ञान में ये मामला कल ही आया है। कल ही आपके द्वारा, आपके बीच में से किसी ने दूरभाष पे हमें सूचना दी है, और इससे पहले कभी मुंबई सर्किल की शिकायत हमारे स्तर पे लिखित या मौखिक तौर पे हमें कभी ना दूरभाष पे मिली है, न लिखित में। लेकिन चूंकि ये मामला सामने लाया गया है हमारे, और काफ़ी गंभीर तरह के मामले हैं, तो इसकी जांच करा के हम जल्दी अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करेंगे। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.